जय श्री राधे कृष्ण। आज हम सभी गीता में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के सिलेबस में भी दिए गए हैं। इसमें कहते क्या है, सबसे पहले भगवान कृष्ण तम तथा कृपाभिष्ठम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनम। अर्थात करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले शोकमग्न अर्जुन से भगवान मधुसूदन कहते हैं। भगवान मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण जो अर्जुन है, जो कि दुखी है, इस समय युद्ध नहीं करना चाहता है, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से एक बार जान लीजिए। तम तथा कृपाविष्ठम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनम। भगवान श्री कृष्ण करुणा से युक्त अर्जुन से अपने वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेव्यम मा स्माग्रथा पार्थ नैतत्व युपवदते क्षुणम हृदय दौर्बल्यम त्याक्तो त्रिष्टम परम तपा। अर्थात अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, अर्थात वीरों की भांति क्या कर, युद्ध कर, यह उचित नहीं है। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर तू क्या कर, युद्ध कर। भगवान कहते क्या है? तम तथा कृपाविष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनम। हे करुणा से युक्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्लैव्यम मा स्माग्रथा पार्थ नैतत्व व्युपदते क्षुणम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो त्रिष्ट परम तपः। अर्थात हे अर्जुन, तू क्या कर, युद्ध कर, क्योंकि हृदय में इस प्रकार का करुणा रूपी जो दुख है या करुण तू ला रहा है, ठीक है, इस क्षण ये तेरे लिए क्या है, तेरे शरीर को दुर्बल बना दे रहा है। तू ऐसी दुर्बलता को त्याग दे और खड़ा हो जा, क्या कर, युद्ध कर। फिर इसके भगवान क्या कहते हैं? असोच्यान वसो चस्त्वम प्रज्ञावादस्य भाससे गता शून्य गता शून्य नासु शोष्यन्ति पंडिता। अर्थात हे अर्जुन, तू ना शोक करने वाले योग्य महापुरुषों के लिए या मनुष्यों के लिए क्या कर रहा है, और क्या करता है, शोक करता है। पंडितों जैसी बातें मत कर, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए क्या तू शोक कर रहा है, या जिनके नहीं गए हैं उनके लिए तू शोक कर रहा है। ज्ञानी जन कभी भी क्या करते हैं, इस विषय पर शोक नहीं करते हैं। असोच्यान व सोचनस्त्वम प्रज्ञावादस्य भाससे गता शून्य गता सूर्य नानु सोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, क्या करते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, जो मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए कभी भी क्या करते हैं, शोक नहीं करते। तू किसके लिए शोक कर रहा है? जो मर चुके हैं उनके लिए, या जो मरने वाले हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनके लिए तू शोक करना चाहता है। और फिर इसके बाद तू क्या कर रहा है, विद्वानों जैसी बातें कर रहा है। आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यावना जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र ना मुहाति। अर्थात जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस विषय में तत्व को जानने वाला धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होता है। कहते क्या है भगवान मधुसूदन? कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त ना मुहार्ति। अर्थात जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन आता है, बचपन आता है, जवानी आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु का आना भी सच है, अन्य शरीर की प्राप्ति भी होना सच है, मरने के बाद नया शरीर मिलेगा ये भी सच है। इसीलिए इस विषय में तत्व को जानने वाला धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होता है। आगे क्या कहते हैं भगवान मधुसूदन? कहते हैं मात्रा स्पार्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुखदा दुखदा आगमः पायुनो नित्यास्ताम स्ति
छस्व भारता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षण भंगुर है, इसीलिए तू इनको सहन कर। कहते क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाहि योनि नित्यास्ताम स्थिति क्षणस्य भारता। हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्री अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं और विषयों के संयोग से क्षण भंगुर है, अर्थात कुछ समय में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए तो इनको सहन करना सीख ले। आगे क्या कहते हैं भगवान मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या एनाम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मनते हता उभो तो ना विजानी तो नायम हंति ना हंते। जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है तथा जो इसे मरा मान लेता है, वो दोनों सत्य को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। भगवान कहते क्या हैं, या ये नाम वेत्तिम हंतारम यनैशनम मनते हंता उभो तो ना विजानी तो नायम हंति ना हंते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों सत्य को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आगे क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। इसमें कहते क्या है भगवान मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है, वासांसि जीवाणि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नयोपराणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि सयाति नावानि देहि। अर्थात जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर हम क्या करते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा क्या करती है, पुराने शरीरों का त्याग कर नए शरीरों में जाती है। भगवान मधुसूदन कहते क्या हैं, वांसांसि जीवाणि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि सयाति नामानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आपने कई बार सुना भी होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका ना चैन्यम क्लेदयन्ति त्यापो ना शोषति मारुता। अर्थात कहते क्या है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, आग नहीं जला सकती है, पानी इसको गीला नहीं कर सकता है या गला नहीं सकता, और वायु इसको क्या कर सकती है, सुखा नहीं सकती है। भगवान मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैत्यम क्लेदयन्ति यापो ना शोषति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती और पानी इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती है। इसके बाद भगवान मधुसूदन अर्जुन से कहते क्या है, ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इसमें भगवान मधुसूदन कहते हैं अर्जुन से, तानि सर्वाणानि सम्ययुक्ता आसीत् मत्परा वसे ही यसेन्द्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर ले, अर्थात जो उसकी इंद्रियां हैं उनको क्या कर ले, अपने वश में कर ले, मेरे ध्यान में बैठे अर्थात परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसके वश में उसकी बुद्धि भी होती है। आगे कहते हैं भगवान, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपि परिहारेत ना तुम सोची तुम हंसी। अर्थात कहते क्या है कि जन्म लेना है, जिसने क्या किया है, जन्म लिया है, जन्म लेने वाले की मृत्यु क्या है, होना बिल्कुल निश्चित है। जिसने जन्म लिया है इस संसार में उसका मरना निश्चित है। इसलिए जो क्या होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, वो इस बात पर शोक नहीं करते हैं। ये थे हमारे भगवान श्री कृष्ण के वचन, गीतामृतम, गीता का अमृत। उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी इसको रखा गया है। इसमें जो भी भूल चूक हो आप क्षमा करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करिएगा, ज्ञान पहुंचना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद्